मैं आपको अलीम खान का बताऊं, ये पढ़ रहे थे कनाडा, इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े, कनाडा में जाके काम शुरू किया, तब कैंसर हो गई, बच गए, उन्होंने फिर उसके बाद अपना हाउसिंग सोसाइटी शुरू की। अलीम खान वो आदमी है जो मिडिल क्लास का आदमी उठ के ऊपर पहुंचा, और उसके पे सबसे ज्यादा डोनेशन मैं तो तब से जानता हूं जब उन्होंने शौकत खान को पैसा देना शुरू किया। मुझे नहीं पता था कि शौकत खान ने इनको बचाया, जब मैंने नंबर यूनिवर्सिटी बनाई तब उन्होंने पैसा दिया, जबकि पीटीआई में भी नहीं थे, पीटीआई को फंड किया उन्होंने। तो अलीम खान ने स्टेज पे खड़े होकर कहा, कोई मुझे ये बता दे कि मैंने कोई गलत काम किया है, मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। अभी तक किसी ने कोई ये बस यार अलीम खान ने पैसा बनाया तो बुरा तो नहीं है, पैसा बनाया। अगर आपको समझना है कि क्यों दुनिया भर का लॉजिक, दुनिया भर की सच्चाई भी आंखों के सामने होने के बावजूद पीटीआई सपोर्टर्स जो हैं उनको सच नज़र ही नहीं आता, वो दिन में निकल जाएं तो उनको रात नज़र आती है, क्योंकि पीटीआई सपोर्टर्स की एको चेम्बर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि उनको दिन में रात वाला एआई आसमान ही नज़र आता है। पार्क व्यू सोसाइटी जो अलीम ख़ान की सोसाइटी है वो डूब गई। सारी ज़िंदगी राइट हैंड मैन रहे हैं अलीम ख़ान इमरान ख़ान के। इमरान ख़ान क्या कुछ नहीं अलीम ख़ान एक सेल्फ स्टार्टर आदमी है। ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए। अलीम ख़ान मिडिल क्लास का, उसका कोई बाप दादा बड़ा सियासतदान नहीं। ऐसे लोगों को आप ऊपर लेके आए जो कि मेहनत से ऊपर आए, सबसे बेहतरीन यतीम खाना चलाता है आज लाहौर के अंदर। मैं चाहूंगा आप जाकर खुद देखें यतीम खाना। इस तरह के लोगों को सामने लेके आए जो एक सेल्फ मेड लोग हो, जिन्होंने काम करके अपनी मेहनत करके ऊपर आए हो और जो फिर माशरे के लिए भी काम करें। तो जी एक आदमी बेस्ट फ्रेंड इमरान ख़ान का, फिर रावी अर्बन डेवलपमेंटल अथॉरिटी जिसके फ्रंट मैन थे इमरान ख़ान, जो इमरान ख़ान ने इतना ज़्यादा पुश की। वो बिल्कुल सुधरता जा रहा है और वो बन जाएगा एक सीवरेज का नाला। तकरीबन अगर आप सर्दियों में देखें पूरा पानी है तो वो सारा सीवरेज जाता है, वो फिर सीधा ऐसे में जाता है नीचे तक दरियाओं के अंदर पोल्यूशन करता है। फिर अगर ये नहीं बनता है तो वैसे लोग पहुंच रहे हैं। रावी जो है ये गंदा सा नाला रह जाएगा। एक गंदा सा नाला कल नज़र आ गया ना सबको, गंदा सा नाला बता दिया रावी ने कौन गंदा सा नाला है। तो ये सब होने के बाद तो ऐसे लोगों की आंखें खुलनी चाहिए थी कि इनसे बड़ा तो कोई फ्रॉडिया नहीं है। बट माशाल्लाह द डेविल वर्क्स हार्ड बट पीटीआई सोशल मीडिया टीम वर्क्स हार्डर। ऐसी चीज़ें वायरल की, ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि पीटीआई सपोर्टर्स तो और कन्विंस हो गए कि भाई नॉस्ट्राडेमस का भी बाप था इमरान ख़ान, उससे बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए हम नौजवानों को प्रमोट करते हैं, लेकिन हम इक़्तिदार में आके दम चलानी है। अब जब तक आपके पास वो लोग जहांगीर तरीन की तरह, असद उमर की तरह, अलीम खान की तरह जिन्होंने कामयाबी हासिल की पॉलिटिक्स के बाहर, जब तक ऐसे लोग आपके गवर्नमेंट में नहीं आएंगे आप गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे। और अब वो लोग सोशल मीडिया पे पीटीआई को और इमरान ख़ान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक ऐसे आदमी को। एक तो जो अभी खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, अब सबको नज़र आ गया है कितनी डिफॉरेस्टेशन हुई थी, कितने सालों से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उसका क्या नुकसान है। फिर पूरे मुल्क में जो रियल एस्टेट माफिया का इमरान ख़ान ने फ़ायदा दिया है, उनके फ्रंटमैन बने हैं, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एमनेस्टी दी है। वाह, फिर भी इट बैफल्स माई माइंड। बस अली खान सरा हो गया, लेकिन गलत सच को शेयर ज्यादा फस बना के दरवाजा पड़ा शेयर मनते तब तक दास पर शेयर बंद नहीं सब चीज नहीं। और भाई ये सब क्यों किया, मतलब ये सारी सच्चाई, ये सारी हकीकत, ये सारी न्यूज़, ये सारी हिस्ट्री, ये एक तरफ, ये तो एविडेंस है, ये तो पढ़ना पड़ता है, ये तो देखना पड़ता है। इसकी अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? आप ये 30 सेकंड की इमरान ख़ान की क्लिप देखो ना। व्हाट पीपल से अबाउट देमसेल्व्स इज़ नॉट एविडेंस। इस तरह नवाज शरीफ भी कह सकते हैं कि उनसे बड़ा कोई फरिश्ता नहीं, मान लो। इमरान ख़ान की अपने ही घर में करवाई हुई, पीटीआई की करवाई हुई पॉडकास्ट, पीटीआई के बंदे के साथ, किसी जर्नलिस्ट के साथ नहीं, जिसमें वो कह रहे हैं अब मेरा डिफरेंसेस जो अलीम ख़ान के साथ हुए तो कोई 300 एकड़ ज़मीन चाह रहा। मैंने कहा अलीम इतना कुछ दे दिया तुझे, और कितना चाहिए, बस कर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे दोस्त। अलीम खान का ये कि उन्होंने 300 एकड़ जमीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर लीगल जमीन, प्लस उनके केसेस लैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोरास पेपर में भी उनका नाम आ गया। हुआ यही है जो सबको पता है अब कि अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बनना था पंजाब का। वो पहले कोई लाड़े लप्पे दिए होंगे कि आपको बना देंगे, आप आ जाएं, ये वो। इमरान खान नहीं चाहते थे कोई स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर हो पंजाब का, इसलिए शाह महमूद कुरैशी भी एक अच्छे ऑप्शन थे। जो आप उनके बारे में राय रखते हैं रखें, बट वो एक सीजनड वेटरन पॉलिटिशियन तो हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। अगर चलें आपने बोलना था कि यार हम साउथ पंजाब से ले रहे हैं तो शाह महमूद कुरैशी आपके पास अवेलेबल थे। उस्मान बुज़दार इसलिए रखा इमरान खान ने बिकॉज इमरान खान डिड नॉट वांट अ स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर कि वो उनको ओवरशैडो कर दे या उनकी अहमियत ज़्यादा हो। फिर अब तो सारी डिटेल सामने आ गई हैं। फरागोगी के जो एसेट्स हैं वो कोई 420%, व्हाट आयरॉनिक, 420 से 420% एसेट्स बढ़ गए। तो खान साहब की दोस्त की, जिसको खान साहब ने ऑन कैमरा आके डिफेंड किया कि फरागोगी तो
मेरे ख्याल से वाहिद इंसान है जिसको उन्होंने डिफेंड किया, वरना तो इमरान खान थ्रोज ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स अंडर द बस टू सेव हिमसेल्फ। तो ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने टैक्स एमनेस्टी दी, रियल एस्टेट एमनेस्टी दी, और इमरान खान की दोस्त फ़राक होगी ने 489 मिलियन जो है ब्लैक मनी वाइट करवा लिया। इमरान खान को पता है ये चीज़ें कैसे होती हैं, क्योंकि उन्होंने मुशर्रफ का साथ दिया था, मुशर्रफ को वोट दिया था, जिसकी वजह से 2000 में जो मुशर्रफ की टैक्स एमनेस्टी थी उसमें लंदन फ्लैट जो है इमरान खान का, वो उन्होंने ब्लैक से वाइट करवाया था। फ़र्क होगी पे अब इलीगल ट्रांसफ़र्स और ये किकबैक्स और कमीशंस की वो केसेस भी चल रहे हैं। कोई 420 बिलियन पैसे कहा गया है एलिजिडली कि फ़र्क होगी के अकाउंट में डाले हैं। अच्छा, ये तो इमरान खान अब खुद मान चुके हैं कि जनरल बाजवा वांटेड अलीम खान एज चीफ मिनिस्टर। तो भाई इस बात पे फॉलोइंग आउट हुई थी, कोई रूडा शूडा पे नहीं हुई थी। जो लोग 2022 में पैदा हुए उनको बता दूँ कि मैं अलीम खान एक पॉलिटिशियन है, एक बिजनेसमैन है, और अब तो समा टीवी इनका है। इन्होंने सबसे पहले 2002 में PMLQ की टिकट पर इलेक्शंस रन किए। PMLQ किसकी बनाई हुई पार्टी है बताओ भाई? जी बिल्कुल, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बनाई हुई पार्टी है। आप बेशतर PTI देखेंगे ना तो वो वही मिलिट्री से आती है, वो उधर की ही पैदावार है। वो जो पहले आप PMLQ मिलिट्री पार्टी थी तो वो वहाँ पे थे, फिर जब मिलिट्री ने बोला अब हमारी नई पार्टी PTI है तो वो उसमें आ गए। पूरा का पूरा टोला वही है। इनफैक्ट इमरान खान की जो पहली कैबिनेट भी थी उसमें भी आप देखेंगे बेशतर लोग वही हैं जो मुशर्रफ के टाइम के मिनिस्टर्स हैं। तो अलीम खान PMLQ में थे, आप उनसे शुरू से ही फ़ौज के साथ ताना बाना देख सकते हैं। फिर फ़ौज ने PTI रीलॉन्च की जब 2011 में, तो 2012 में अलीम खान ने PTI ज्वाइन कर ली। अब तो अलीम खान खुद तस्लीम कर चुके हैं कि इमरान खान को लाया गया था नवाज़ शरीफ को हटाने के लिए। 2016 में जब पैनामा लीक्स के नाम आए तो उसमें अलीम खान और जुल्फ़ी बुखारी दोनों जो इमरान खान के दोस्त हैं उनका नाम था। ये बड़ा दुनिया का हसीन इत्तेफाक है कि इमरान खान के अराउंड सारे लोग करप्ट होते हैं, और वाह यार, एक ये शरीफ फरिश्ता सारे करप्ट बेस्ट फ्रेंड्स रखे हैं, बट ख़ुद जो है ये करप्शन नहीं कर सकता। कोई नई बात नहीं है यार जो इमरान खान कह रहे हैं जी ये रियल एस्टेट। पहले से आप देख लें 2015 में कनाल बैंक पर नज़ीर गार्डन्स हैं, उनके रेजिडेंट्स ने बोला कि अलीम खान एक हाउसिंग स्कैम में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने सेल डीड्स की फ़ोटोकॉपीज़ करवाई, ये एलिजिडली वहाँ पर वो कह रहे थे, जिस पे अलीम खान के सिग्नेचर्स थे। पार्क व्यू, वो कह रहे हैं पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी सोल्ड देम स्टेट लैंड एज इज ओन। उन्होंने अलेज किया कि अलीम खान ने मिलियंस बनाए। 2012 में जब अथॉरिटीज़ ने आके ये कंस्ट्रक्शंस डिमोलिश की तो अलीम खान ने कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली। फिर 2016 की स्टैंडिंग कमेटी को बताया गया कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने FIA को रोका कि वो जो 2 केसेस हैं अलीम खान के ख़िलाफ़ उनमें प्रोसीड ना करें। विजन ग्रुप अलीम खान का है, विजन ग्रुप के बारे में ये लिखा हुआ है, और आर्टिकल कहता है कि विजन डेवलपर्स के अगेंस्ट नॉन डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट्स और के 2 केसेस थे, और जो ये कंपनी है इन्होंने प्लॉट्स डेवलप करने के लिए 2.6 बिलियन दिए हुए थे अलीम खान को। 2019 में फिर PTI की टिकट पे MPA बने अलीम खान। ऑब्वियसली ही हैड ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर, इसलिए उन्होंने MPA की सीट पे लड़े वो। फिर फरवरी 2019 में NAB का उन पर केस हुआ, इंक्वायरी हुई। ऑफशोर कंपनी केस था इसमें, जो एलिजिडली था कि सोर्स बियॉन्ड इनकम, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, फॉरेन प्रॉपर्टी, ऑफशोर कंपनी, ये सारे उन पर एलिज किया गया था। तो भाई NAB हो, FIA हो, पैनामा हो, हर जगह अलीम खान का केस आ रहा है। रियल एस्टेट स्कैंडल में वो इन्वॉल्व हैं। इमरान खान PTI के लिए उनसे पैसे लेते रहे। मैं नहीं कह रहा, ख़ुद इमरान खान कह रहे हैं कि अलीम खान ने PTI फ़ंड की। अच्छा जी, जब अलीम खान ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट कर दिया तो इमरान खान को याद आया कि यार ये आदमी तो करप्ट है। जबकि PTI में भी नहीं थे, PTI को फंड किया इन्होंने। तो अलीम खान ने स्टेज पे खड़े होकर क्या है, कोई मुझे ये बता दे कि मैंने कोई गलत काम किया है, मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। अभी तक किसी ने कोई, ये बस जनाब अलीम खान, अगर अलीम खान ने पैसा बनाया, कोई गुनाह तो नहीं है पैसा बनाना। इसी तरह जहांगीर तरीन है, जस्टिस वजूद्दीन ने कहा था कि 50 मिलियन 50 मिलियन जहांगीर खान तरीन देते थे इमरान खान का घर चलाने के लिए। JKT डिनाइड इट, बट JKT ने भी PTI एंड इमरान खान बाय एसोसिएशन इफ़ नॉट पर्सनली फ़ंड तो की है। और इमरान खान ने नहीं निकाला अलीम खान को PTI से, अलीम खान ने खुद PTI छोड़ी है। 2021 में ही बॉट समा टीवी। तो उन्होंने खुद अपनी पोजीशन छोड़ी कि यार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर जब जहांगीर खान तरीन ने अपनी पार्टी लॉन्च की, जो बड़ी शॉर्ट लिफ्ट पार्टी थी, समथिंग इस्तेकाम,
वो उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो इमरान खान के जो सारे दावे हैं, किसी को नाप का केस था, फिर ये था, मैंने इसलिए पार्ट वेज डिफरेंसेस, नो। पैनामा लीक्स में अलीम खान का नाम आया 2016 में, नैब इंक्वायरी हुई है 2019 में, पेंडोरा में अलीम खान का नाम आया है 2021 में, पीटीआई से निकले हैं इसके बाद अलीम खान। ये जो पॉडकास्ट है जिसमें इमरान खान ये सारी बातें कर रहे हैं, उनका ज़मीर जाग गया है, ये 2022 में रिकॉर्ड हुई है। तो भाई जब आप सारे पैसे अलीम खान से ले रहे थे, जब अलीम खान को पूरा रियल इस्टेट लैंड मिल रहा था, उनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ चल रही थी, तब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं ना कि इमरान खान या तो इतने इग्नोरेंट आदमी हैं, या तो ये इतने ज़्यादा इग्नोरेंट आदमी हैं कि इनका बेस्ट फ्रेंड ये सब कर रहा था और इमरान खान यूँ थे कि तुमसे तो मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, तुम ए तो ब्रूटे। या तो इमरान खान को सब पता था और तब पीटीआई को पैसा आ रहा था तो उन्होंने बोला अलीम करता रहे। जनाब अलीम खान, अगर अलीम खान ने पैसा बनाया, कोई गुनाह तो नहीं है पैसा बनाना। अब इमरान खान कह रहे हैं अलीम को लग रहा था मैं पावर में आके वही करूँगा, तो वही कर रहे थे ना। मतलब इमरान खान ने खुद सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करके सीडीए के बाय लॉज चेंज करके अपना जो घर है बनी गाला वो रेगुलराइज करवाया। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इमरान खान करप्शन। चलें, तोशा खाना तो डन टू डेथ है, 190 मिलियन पाउंड्स आपने मलिक रियाज को दिए। फिर जो फिरोजपुर फाइल्स फैक्ट फोकस का एक आर्टिकल है, आजकल पीटीआई वालों को अहमद नूरानी बहुत पसंद है, उनका पुराना आप देख लें, जिस तरह उन्होंने एक्सपोज किया है कि कितनी शेडी प्रॉपर्टी डीलिंग्स, किस तरह इमरान खान बेनामी कंपनी से ऑपरेट करते रहे, किस तरह उन्होंने मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स की बार बार। तो ये तो इमरान खान की जो प्रॉपर्टी करप्शन में स्कैंडल्स हैं, ये तो पूरे आज की बात नहीं है, ये तो 1980s से सिलसिला चल रहा है। इमरान खान ने तो 1980s में ही ऑफशोर कंपनी रजिस्टर करवा ली। तो अगर इमरान खान कह रहे हैं कि भाई जी ये लैंड एलोकेशन के ऊपर फॉलिंग आउट हो गई, तो ये तो 2021 का पंजाब का सर्कुलर है। इस वक्त तो पंजाब की इमरान खान पीटीआई की गवर्नमेंट थी। इनफैक्ट पंजाब में तो इनकी बाद में भी गवर्नमेंट थी, इवन जो ब्रीफली हमजा शहबाज आए हैं उसके बाद फिर से इमरान खान की गवर्नमेंट थी। तो ये सारी गवर्नमेंट आपकी, उस गवर्नमेंट में सब कुछ हुआ, पार्क व्यू बने। पार्क व्यू सोसाइटी जो ओरिजिनल वाली है वो तो कई साल पहले बन गई थी। ये 2019 का पार्क व्यू विलास के बारे में आर्टिकल है जो बोल रहा है कि भाई विलास भी बन चुके हैं, लोग रहना भी शुरू हो चुके हैं, ख़रीदो यहाँ पर। तो 2019 में तो विलास बिक रहे थे, 2022 में इमरान खान कह रहे हैं मैंने उसको लैंड नहीं दिया। ये मसला होता है कि कई लोग ना ऑनलाइन सुबह उठकर इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं। कुछ लोग हैं जो खुद इन्हीं हाउसिंग सोसाइटीज़ में लोगों को घर बेच रहे थे, उनसे पैसा कमा रहे थे, फिर उनकी रिसर्च टीम ने एक लिस्ट हैंड आउट कर दी तो उन्होंने बोला ये देखें बड़ी हमने कोई रिसर्च की है। रिसर्च क्या थी? कॉपी पेस्ट। जो रूडा की वेबसाइट है ना उस पर गए, मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट के लिंक के साथ, फिर आप जाके मैच कर लें कि जिन लोगों ने ये लिस्ट छापी है, ये लिस्ट छाप करके ये देखें कितनी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ रूडा के ऊपर बनी हुई हैं। ये गवर्नमेंट की लिस्ट है मेरे दोस्त। When you don't follow issues and you just make a reel every day, कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक पे जंप करना होता है और रिसर्च टीम रखी हुई होती है और आप पढ़ते भी नहीं हैं और सामने जो पेपर आता है उस पर आप बस बोल देते हैं, ये नुकसानात होते हैं। पूरी स्टोरी बताओ, लोगों को कोई फ़ायदा तो हो वीडियो देखने का आपके। मैं आपको बता देता हूँ पूरी की पूरी स्टोरी। ये जो लिस्ट है ये रूडा की लिस्ट है। रूडा इन इट सेल्फ पूरा का पूरा क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अहमद अली गुल, उन्होंने कहा रूडा इज़ इनडिफेंसिबल एंड इनकंसीव्ड आइडिया बेस्ड ऑन रियल एस्टेट ग्रीड एंड फॉल्स assumptions ऑफ कंट्रोल ओवर अ रिवर whose origins could not be controlled, that too in a changing climate. It is reckless and dangerous despite all the greenwashing done to sell it as a great idea. 2019 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें डिटेल्स थी कि आप रावी के इकोसिस्टम को पूरा का पूरा रिवाइटलाइज कैसे करो। वाटर कोर्सेज को इकोलॉजिकली प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। राफ़े आलम ने इस चीज़ को ट्वीट आउट किया हमारी 2023 में। इसमें डिटेल में राफ़े आलम के साथ एक पॉडकास्ट है। ऐसे जो जेन्युइन एक्सपर्ट्स हैं राफ़े आलम जैसे, उनको सुने। वो कब से ये रो रहे हैं, ये कोई सरप्राइज़ तो नहीं है, ये रावी कैसे आ गया। जो सारे एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में वो पहले दिन से रूडा के बारे में एग्जैक्टली ये बात कह रहे हैं। लेकिन रियल एस्टेट को कौन प्रोटेक्ट करने आया हुआ था? इमरान खान। 2020 में रूडा की एक एक्ट आई और उसमें जो मास्टर प्लान था, राफ़े आलम कह रहे हैं कि 2019 के रावी रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट से रेडिकली डिफरेंट था। जो रावी को आपने एक इकोसिस्टम बनाना था उसको आपने एक रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी बना दी। और आप देखिए सिमेंटिक्स के साथ इमरान खान कैसे खेलते हैं। ये गलत कह रहे हैं जो लोग कहते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी है। हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, एक नया शहर है। ओ भाई, ये तो मैं भी कह दूँ बहरिया टाउन हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, एक नया शहर है। आपने बस लफ्ज़ बदल दिया भाई, चीज़ तो वही है।
तो ये कम्प्लीटली झूठ बोल रहे हैं पीटीआई के प्रोपेगेंडा अकाउंट्स कि इमरान खान का विज़न था यहाँ दरख्त होंगे। नहीं, इमरान खान का यही विज़न था, विज़न डेवलपर था कि यहाँ जो है ना घर बनाएंगे, घर बेचेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। दावर बट की ट्वीट देखें आप, वो कह रहे हैं कि 2018 से 19 में जो रावी रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट था वो एंटी रूडा था। सो व्हाट एंडेड अप हैपनिंग वाज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट द रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट वाज। उसमें सारी डिटेल्स हैं, अगेन आप जाकर पढ़ें। जो एक्चुअल रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट था कि इकोसिस्टम को किस तरह रिवाइटलाइजेशन करना है, इसके लिए ग्रांट भी मिली थी। रिवर रावी को एक नेशनल पार्क डिक्लेयर करना था। जो लोग कहते हैं सलूशन नहीं देते, भाई पूरा का पूरा सलूशन है, बना कर दिया हुआ है, ये करने के लिए पैसे भी दिए हुए हैं, लेकिन जेब में नहीं जाते ना उससे पैसे। आपके दोस्त नहीं अमीर होते ना उससे, तो फिर आप ये नहीं करते, फिर आप यही करते हो कि गरीबों की ज़मीन चुरा कर। और ये वीडियोस देख लें आप, जिस तरह मैंने हिम्मत करके कराची में वीडियोस बनाई हुई थी बहरिया टाउन की, एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है। पुलिस जो है वो गरीब फार्मर्स को अपने लैंड पे नहीं जाने दे रही, क्योंकि ये लैंड जो है ये एक्वायर होना है रूडा की रियल एस्टेट के लिए। तो हम कहते हैं जी फूड बास्केट हमारी टेंशन में है, हमारे किसान जो है उनकी मुश्किल, किसान की ज़मीनें जिन्होंने खाना देना है, जिन्होंने अनाज बनाना है, वो हड़प कर उसको एक रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी बनाकर ख़ुद बेच बाच के दुनिया भर में घूमने चले जाओगे, और इसको आपको बेचा जा रहा है कि खान साहब का विज़न था। वाह यार, ये तो उसी तरह का विज़न है जो अरशद नदीम पे शहबाज शरीफ का विज़न था। उसमें तो अरशद नदीम ने कुछ करके दिखाया है ना। ये तो उस तरह का विज़न है कि अरशद नदीम यूँ भेजे किसी पोर्टल में, किसी क्वांटम होल में, और वो वहीं से उड़ता हुआ जैवलिन थ्रो आ जाए, उड़ता हुआ जैवलिन थ्रो। एक बंदा नहीं, मैंने बड़ा 10 साल तक चलाना, ट्रैक्टर स्टार्ट करा देना। कोई थोड़ा ही बंदा कहता थी मैंने तजर्बा है, मैं स्टार्ट करा देना। ओरिजिनल रावी रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट कभी नहीं होना था, बिकॉज वो कह रहा था 5 साल का बैन होगा ऑन डैमेजिंग एक्टिविटीज़। इंटरेस्टिंगली 2022 में लाहौर हाई कोर्ट ने रूडा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने बोला जो लैंड एक्विजिशन की गई है, जिस तरह फार्मर से लैंड लिया गया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा, इस स्कीम का कोई मास्टर प्लान नहीं है। एंटर इमरान खान। इमरान खान हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गए कि मैं रूडा के साथ खड़ा हूँ, मैं रूडा को डिफेंड करूँगा। ये जो सारी वीडियोज़ उनकी वायरल हो रही है ना, ये इस लम्हे की हैं, टू शो द वर्ल्ड दैट आई स्टैंड विद रूडा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, सस्पेंड कर दिया लाहौर हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट था। तो ये पूरा एक प्लान था कि रूडा को ना हम एक पैरेलल डेवलपमेंटल अथॉरिटी बनाएं। और कौन थे रूडा के चेयरमैन? सलमान शाह। अगर आप उनको नहीं जानते तो वो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर थे ड्यूरिंग मुशर्रफ टाइम। ही वाज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र टू शौकत अजीज़। लेकिन शायद आप उनको इस तरह नहीं जानते हो। शायद आपने पीटीआई सर्कल्स में तो एक नाम, एक नया हीरो पाया है, खतीजा शाह। सलमान शाह खतीजा शाह के वालिद हैं। ये फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ नवाज जंजुआ के सन इन लॉ हैं। ये रूडा के चेयरमैन थे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो भी मसला हो ना, वो सिर्फ पार्टिजन लाइंस पे देखा जाता है। इमरान खान रूडा करें तो रूडा एक फ़रिश्ता है, कोई और रूडा करे तो वो एक मॉन्स्टर है। इमरान खान जब रूडा कर रहे थे तब गलत है। PMLN जो शायद उस टाइम रूडा को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता। जिस तरह पीका को क्रिटिसाइज़ किया फिर ओन कर लिया, उन्होंने ओन किया। जिस तरह इमरान खान रूडा की तारीफ़ें कर रहे थे, आज मरीम नवाज़ रूडा की तारीफ़ें कर रहे थे। रूडा जब इमरान खान फ्रंटमैन थे तब गलत है, रूडा जब मरीम नवाज़ फ्रंटमैन है तब गलत है। PPP अगर बहरिया टाउन बनाता है तो गलत है, PMLN बहरिया टाउन बनाता है तो गलत है, फ़ौज बहरिया टाउन बनाता है तो गलत है। जब तक हम एज अ कौम इस चीज़ पे नहीं आएंगे ना और इसी में फंसे रहेंगे कि यार इमरान खान ने पॉडकास्ट पे क्या बोला, ओह माय गॉड, और ये नहीं देखेंगे कि यही ओ माय गॉड करके ना उसने पूरा मुल्क बेचकर, इस पे फिर लोग स्ट्रॉ मैन करना शुरू हो जाते हैं। अबे भाई 70 साल नहीं देखा, 3.5 साल। मैंने आपको दिखा दिया ना, अलीम खान से लेकर सलमान शाह से लेकर पूरे इमरान खान के ऑलमोस्ट कैबिनेट सब कहाँ से शुरू होते हैं? मुशर्रफ से। इमरान खान के जो 3.5 साल हैं, देयर अ कंटिन्यूएशन ऑफ द डोमिनेशन बाय द मिलिट्री and the establishment, well the military establishment over the last 75 to 78 years। इमरान खान वही ताना बाना है ना। जिस तरह पहले PMLN लॉन्च हुई IGI बनकर, जिस तरह PMLQ बनी, उसी तरह PTI बनी। ये कोई नया बच्चा तो नहीं है, ये उसी बच्चे पे हर दफ़ा नई लिपस्टिक लगाकर बोलते हैं ये देखो नया बच्चा बन गया।
नहीं, ये वही बच्चा है, ये उसी गोद से निकला है, बस एक नया चेहरा है उसका, और इस चेहरे ने वही किया जो पिछले 70-75 साल से होता आ रहा है, बर्बादी। ये जो फाइनेंशियल एलीट है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ये सारा जो एलीट कैप्चर है, ये सारे मिलकर आपको बनाते रहते हैं। हर 5-10 साल बाद आपको एक नया चेहरा दे देते हैं, ट्रक की बत्ती लगा के, जिसके पीछे आप पड़ जाएं। वो आपको अगर बोले कि ये सारी चीज़ें सही हो रही हैं, पीछे पीछे सारे दरख्त काट दिए जाएं, सारी रियल एस्टेट एमनेस्टी, कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी दे दी जाए, आपको बताया जाए ये मुल्क के लिए अच्छा है, ये कौम के लिए अच्छा है, परवेज़ इलाही पंजाब के सबसे बड़े डाकू से पीटीआई का प्रेसिडेंट बन जाए, अलीम खान पहले बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हो, फिर वो करप्ट हो जाए, जहांगीर खान तरीन से बेहतर कोई नहीं है दुनिया में, जहांगीर खान तरीन का हेलीकॉप्टर, उसका एरोप्लेन, वाह वाह वाह, जहांगीर खान तरीन से ज़्यादा करप्ट कोई इंसान नहीं है दुनिया भर में। इसी तरह मलिक रियाज़ बहुत ही बड़ा करप्ट आदमी था, आज वो एक ज़मीर वाला आदमी है क्योंकि वो खान के साथ खड़ा हुआ है। बिज़नेस पार्टनर्स तो देखें आप इमरान खान के सारे जो होते हैं, अच्छा जी बहुत ईमानदार आदमी है मलिक रियाज़ के, आप आज भी बिज़नेस पार्टनर हैं। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का आपने मलिक रियाज़ को दे दिया। अलीम खान के आप ये सारे स्कैंडल्स देख लें, अलीम खान आपका बेस्ट राइट हैंड मैन, अलीम खान जी फंड कर रहा है पीटीआई को। लेकिन फिर भी भाई क्या करें, कुछ लोगों की नज़र में इन सब के बीच में एक सादे के रमीन खड़ा हुआ है। तो अगर आप अब तक ये मानते हैं तो मेरा एक फ्लड व्यू सोसाइटी बनाई है मैंने, उसमें एक प्लॉट है, मैं आपको बेचना चाहता हूँ, प्लीज़ उसको ख़रीद लें। बस जाते जाते इतना ही कहूँगा यार, अगर कोई आपके पास क्लिप आ गई है और उसमें इमरान खान ने कुछ कहा है, इतने यू टर्न्स, इतना झूठ बोलने के बाद भी अगर आपको उस गॉस्पेल मानते हैं, इमरान खान के मुंह से कुछ भी निकला हो, तो एक गूगल सर्च कर लें एटलीस्ट वेरीफाई करने के लिए। हो सकता है आप गूगल को भी पटवारी बोल दें, जिस तरह ग्रॉक को पटवारी बोलते हैं जब वो पीटीआई वालों को फैक्ट चेक करता है। 2022 का ये प्रॉफिट का आर्टिकल देखें, इसमें लिखा हुआ है कि ये प्रोजेक्ट अर्ली 2000s का है, यानी परवेज़ मुशर्रफ। लिखा है अ कंपनी नेम्ड विजन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय अब्दुल अलीम खान बॉट रिवर एज इन 2010, immediately renamed it Parkview Villas. This is where the issue began. According to one source, the Lahore Development Authority in 2012 vision developers requested the LDA to extend the project in a revised master plan of the authority, since the said housing project also included agricultural land in the project areas. The LDA refused to extend it. Next, Parkview Villas presented its case to the Secretary Housing Punjab, also made it clear that the said project is being built on a green area according to the LDA master plan of 2004, which by virtue of it being old and later revised cannot be allowed. If it should not be extended even an inch beyond 765 canal, said the source. पंजाब के जो मिनिस्टर हैं एक उस वक्त के मियाँ असलम इकबाल, उन्होंने कहा एलडीए ने 17 नोटिस भेजे ओनर को इस इलीगल सोसाइटी के, नैब ने भी नोटिस लिया, पर लैंड माफिया को कोई फिक्र नहीं है। ही मतलब अलीम खान, ये मियाँ असलम कह रहे हैं कि उन्होंने ये लैंड चोरी किया प्लॉट्स के लिए गरीबों से, और एक मस्जिद भी बना दी, और एक अपने वालिद साहब के लिए मस्जिद भी अपने वालिद साहब के नाम पर, एक कब्र भी अपने वालिद साहब के लिए और अपनी वालदा के लिए एलडीए की लैंड पर। फिर उन्होंने कब्रिस्तान के लैंड का 10 कनाल कमर्शियल प्लॉट बनाकर बेच दिया एंड फ्रॉड्यूलेंटली डिक्लेयर्ड द क्रिश्चियन सेमेट्री एज हिज सोसाइटी सेमेट्री। तो भाई अलीम खान की तो कोई 20 साल से कंट्रोवर्सीज़ आ रही हैं, सोसाइटी की तो 20 साल से कंट्रोवर्सीज़ आ रही हैं। तो जब अलीम खान ने वोट दे दिया इमरान खान के अगेंस्ट, तो बस सारी कंट्रोवर्सीज़, उससे तो कोई बुरा इंसान ही नहीं। और क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ जाने पर इमरान खान ने अलीम खान को ये बोल दिया, सडनली इमरान खान वाज राइट ऑल अलोंग, इवन दो वो रावी जो गंदा सा नाला था, आज पूछ लें पूरे पंजाब से वो गंदा सा नाला कहाँ है। तो भाई मैं कब से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का पूरा प्रॉब्लम ये रियल इस्टेट, ये हाउसिंग सोसाइटीफिकेशन ऑफ पाकिस्तान है, ये एलीट कैप्चर है, इसमें लोग सारे मिले हुए हैं। जब तक आपको ये चीज़ नहीं नज़र आएगी आप इसी में फंसे रहेंगे, तू पटवारी तू जयाला, एंड वो बनाते रहेंगे आपको और आप बनते रहेंगे। किसी ने सही ट्वीट किया था कि कायदे आज़म की गलती है जो डीएचए की ज़मीन पर पाकिस्तान बना दिया। वैसे तो मैं अगर आप लोगों को सच्ची एडवाइस दूँ, मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान में बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो पार्क व्यू सोसाइटी है। मैं तो इस वक्त प्लॉट ख़रीद लूँ, इस वक्त प्लॉट सस्ता होगा क्योंकि इस वक्त डूबा है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान की जो एलीट होती है ना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही लेती है, कुछ भी हो जाए। तो अगली दफ़ा ये ना हो, दे विल मेक श्योर कि जितने गांव डूबने हैं डूब जाएं, पार्क व्यू सोसाइटी को कुछ ना हो। अभी भी फोकस तो पार्क व्यू सोसाइटी पर है। आई नो पीपल
misrepresent what I am saying. I am saying the focus is often on the urban elite, जिसमें गरीबों को ना हम इंसान समझते हैं ना उन पर फोकस जाता है, क्योंकि सारी मीडिया हाउसेस कैमरास कराची में हैं, तो गिलगित में, खैबर पख्तूनख्वा में 400 लोग मर भी जाएं उनको उतनी अटेंशन नहीं मिलेगी जितनी अगर शार फैसल पे 4 घंटे ट्रैफिक हो जाए। इसी तरह पार्क व्यू सिटी पे सारा फोकस है, बिकॉज पीपल हु लिव इन पार्क व्यू सिटी हैव एक्सेस टू सोशल मीडिया, उनकी वीडियोस आ रही हैं, वहाँ पे मीडिया कवर कर रही है। जो गांव हैं अराउंड उनकी नहीं आ रही, और 1-2 क्लिप्स भी निकली हैं। अगेन ये जाकर फिर वेरीफाई करना पड़ेगा कि गांव के लोग सही बोल रहे हैं, बट गांव के जो लोग हैं वो यही बोल रहे हैं कि बंद तोड़े गए ताकि पानी पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी में ना जाए और गांवों में चला जाए और गरीबों की ज़मीन तबाह हो जाए, टूट जाए, लेकिन पार्क व्यू सोसाइटी बच जाए। उसके बावजूद नहीं बच सका। ये हमने सिंध में भी देखा, और सिंध के जो मेरे लोग हैं, मेरे भाई मेरे बहन हैं, प्लीज़ खुदा के वास्ते प्रिकॉशंस ले लें, क्योंकि यही होगा। अगर किसी के कैश क्रॉप्स भी हैं वो कैश क्रॉप्स बचाए जाएंगे, गाँवों को डुबाया जाएगा, लोग भले डूब जाएं मर जाएं, पैसा बचना चाहिए। तो प्लीज़ खुदा के वास्ते इन लोगों पे सहारा मत लें, अपने आप को बचाएं। एंड या बनाते रहें हाउसिंग सोसाइटीज़। ये देखें न्यू मेट्रो सिटी का बोर्ड, और सामने देखें पानी। झूठ तो नहीं बोल रहे, जिन्होंने बोला रिवर एज, जिन्होंने बोला रिवर व्यू, रावी व्यू, झूठ तो नहीं बोल रहे, व्यू तो है। ये नहीं बताया ना कितने करीब से व्यू आएगा। किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट भी किया कि वो न्यूज़ मीडिया पे देख रहे थे न्यू मेट्रो सिटी डूब गई, और फिर ऐड आया कि न्यू मेट्रो सिटी में घर ले लें। मर जाएंगे हम लोग हाउसिंग सोसाइटियाँ बना कर, सारे के सारे मर जाएंगे। अगर हमारा खुशी होता ना, उन्हें पानी नहीं तोड़ने देना था, पार्क व्यू वाले ने बंद करवाया, उसमें भी किया क्या? नहीं तो इतना ज्यादा तक आ जाता था, पानी पीछे हो जाता था। कभी इधर नहीं आया अलीम खान ने बात तोड़वाया। अब अपनी सोसाइटी बता रहे आइए, क्योंकि वो अमीर था ना हमारे बंदे, हमने बच्चों के लिए बनाया, अपना 10 तोले मैंने सोना बेच के बनाया, कर्जा भी उठाया। कितना नुकसान हुआ आपका?